So what's up guys, we are back to the next chapter that is Silk Road of class 11th. Now यहाँ पे क्या करते हैं ऑथर जो है the author chronicles the challenges and hardship he faced in the Silk Road regions as they are now. ठीक है. एंड सिल्क रूट बेसिकली क्या था, ये एक ट्रेडिंग रूट था, ठीक है, बिटवीन द चाइना एंड द नॉर्थ ईस्ट इंडिया. ठीक है. द रीडर फाइंड्स इज रिफ्रेशिंग टू ट्रैवल सच वास्ट ट्रैक्ट ऑफ फिजिकल जोग्राफी एक्सपेंसेस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड दैट रिमेन लार्जली अनटेम्ड एज अ ट्रेड रूट. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया सिल्क रोड जो है वो एक ट्रेड रूट है एंड इट हैज़ बीन अ सिंगल हाईवे. ठीक है, ये एक सिंगल हाईवे था जहाँ पे मोर अ नेटवर्क ऑफ ओवरलैंड रूट्स लिंकिंग यूरोप विद एशिया, जो कि यूरोप को एशिया के साथ लिंक करता था एंड मेड trade possible between those with a passion of silk horses and exotic fauna and flora. And I hope you are knowing flora and fauna. ठीक है, fauna means animal, flora means flower. Now just about every transaction imaginable has occurred along its many trails over the centuries. Now Middleton's particular passion consists of exposing himself to nature's vicissitudes, like facing oxygen starvation in the Tibet, and as he climbs towards the navel of the universe and other hardships during the journey. सो मैं आपको इसका पूरा ओवरव्यू बता देता हूँ. तो बेसिकली जो नैरेटर हैं वो सिल्क रोड पे एक उसका जर्नी पे जाते हैं. ये एक ट्रैवल लॉग है. ठीक है, वहाँ पे वो जाते हैं, उसके बारे में पूरी रिसर्च करते हैं और फिर वो क्या करते हैं, वो अपने दोस्त के साथ जाते हैं. ठीक है, एंड फिर वो जाते लगते तो जैसे 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 वो जाते हैं तो वहाँ पर एल्टीट्यूड बढ़ने लगता है. एल्टीट्यूड बढ़ने की वजह से उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं. ठीक है, और प्रॉब्लम्स आने की वजह से वो सही से ब्रीदिंग नहीं कर पाते. तो एक दिन वो रात में रुकते हैं, फिर वो सुबह जब उठते हैं, एक दिन वो रात में होते हैं और फिर वो जब सुबह उठते हैं, ठीक है, वो हॉस्पिटल में होते हैं. फिर वहाँ से जब वो उठते हैं देन वो आगे की ओर बढ़ते हैं. ठीक है, और जब वो आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, तो फिर वो उनका जो साथी था वो भी उनका साथ छोड़ देता है. फिर वो अकेले हो जाते हैं. फिर वो एक कैफ़े में बैठे होते हैं. ठीक है, एक वॉल की तरह बैठे होते हैं जहाँ पे एक शीशा होता है और थोड़ा सा टूटा होता है कैफ़े वो. ठीक है, तो वहाँ पे वो बैठते हैं. फिर वहाँ पे उनको एक और आदमी मिल जाता है जो कि ट्रैवल लॉग वो भी करता था एंड ये भी करते थे. एंड फिर वो दोनों साथ में मिलते हैं एंड फिर वो कन्वर्सेशन करते हैं एंड देन दे फाइंड इट टू कंटिन्यू द ट्रैवल लॉग. ठीक है, फाइंड टू कंटिन्यू द ट्रैवल. सो आई होप गाइस ये आपको चैप्टर अच्छे तरीके से समझ आया हो. अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बताइए, मैं हर एक कमेंट का आंसर दूंगा. एंड वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को शेयर करिए. सी यू नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय.